क्या खूब मजाक किया था जिंदगी ने भी यशोदा के साथ। सबसे पहले प्रेम विवाह के कारण माँ बाप का साथ छूटा और उसे क्या पता था कि जिस गोपी के लिए वो सारे जग से लड़ने के लिए तैयार रहती थी, उसी गोपी के गलत व्यवहार के कारण उसे एक दिन छोड़ना पड़ेगा। उस दिन को आज भी यशोदा याद करती है, जब उसे मालूम हुआ था कि गोपी गलत संगति में है। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन धनी बनने की चाहत गोपी को अंधा ही नहीं बल्कि मानसिक लाचार भी कर चुका था। लेकिन यशोदा ने स्पष्ट कह दिया था, वो गरीबी में जीवन व्यतीत कर सकती है, लेकिन इन पैसों के साथ गुजारा करना नामुमकिन है। उसी दिन से दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया। अब यशोदा और उसके जीने का सहारा उसकी सब्जियों से भरी टोकरी। वो मेहनत करके बहुत खुश थी। रोज बड़ी सब्जी मंडी से सब्जी लेना और घर घर बेचते हुए फिर छोटी मंडी के व्यापारियों से थोक में सब्जी खरीद कर दिन भर वही सब्जी बेचना। यह दिनचर्या के बीच वह कभी कभी अकेलेपन के कारण उदास भी हो जाती थी। एक दिन अपने धुन में यशोदा सब्जी बेच रही थी। तभी यशोदा, आइए ना मेम साहब, ताज़ी ताज़ी कटहल है, ले लीजिए। ऐसी ताज़ी कटहल यहाँ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। मेम साहब, चल तौल दे। आज जब तुम गली से निकली तो मुझे पता नहीं चला। वहीं सब्जी ले लेती तो इतनी दूर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यशोदा, ठीक किया ना मेम साहब। अभी यशोदा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेम साहब, अरे ये बच्चा तेरा है, कितना प्यारा है, कभी बताया नहीं तुमने। यशोदा घबराते हुए, कौन कौन? नहीं नहीं मेम साहब, जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, ये तुम्हारी साड़ी को पकड़ा हुआ तुम्हारे बगल में बैठा है। तू बोलती है कि तब तक दूसरी ग्राहक आ गई। यशोदा, आइए आइए, कितनी दे दूँ? मेम साहब, अरे तेरा बच्चा नहीं है तो पुलिस के पास जा। तभी दूसरी ग्राहक, क्या ये इसका बच्चा नहीं है? लेकिन मैंने तो सुबह भी इसको तुम्हारे पीछे पीछे आते देखा था। क्या तुम्हारे मोहल्ले का तो नहीं है? यशोदा, नहीं नहीं साहब, मेम साहब, जा नहीं तो बुरी तरफ फंसेगी। यशोदा, क्या नाम है बेटा? बच्चा, कान्हा। तब यशोदा ने अपनी पोटली से रोटी अचार निकाल उसे हाथों से मसल कर बच्चे को खिलाया और पानी पिलाकर पुलिस स्टेशन लेकर पहुंच गई। यशोदा, साहब साहब, हाँफते हुए, साहब क्या हुआ? सांस तो ले ले फिर बताओ। यशोदा, नहीं साहब, यह बच्चा ना जाने कब से मेरे पीछे है। यशोदा ने सारी घटना पुलिस को बता दी। साहब, ऐसा कहाँ होता है, ठीक है छोड़ दे यहीं। यशोदा, बड़े साहब कहाँ है? साहब, क्या बात है? यशोदा, साहब बिन माँ का बच्चा है, देखिए ना, इतना कम समय में मुझसे कितना घुल मिल गया है। यहाँ कैसे रहेगा? मैं रोज लेकर यहाँ आ जाऊंगी। साहब, ये संभव नहीं है। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? बच्चा, कान्हा। साहब लो बिस्कुट खाओ। यशोदा की बहुत विनती पर साहब मान गए, लेकिन हिदायत दी कि रोज यहाँ बच्चे को लेकर आ जाना। मेहनती यशोदा का काम तो बढ़ गया था, लेकिन यशोदा को फिक्र नहीं थी। वो बहुत खुश थी अपने कान्हा के साथ। देखते देखते 5 महीना बीत गया, कोई पता नहीं चला। यशोदा को उसका कान्हा मिल गया था, लेकिन वक्त ने एक बार फिर यशोदा को पीछे धकेल दिया। कान्हा के माता पिता मिल गए। यशोदा अपने कान्हा को बस जाता देखती रोती रही, लेकिन यह पीड़ा उसके जीवन के बाकी सभी कष्टों से बड़ा था। अब कभी कान्हा के कपड़ों को अपने कलेजे से लगाकर तो कभी फोन पर बातें कर जी बहलाती है। आज फिर से एक बार कान्हा और यशोदा अलग हो गए। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ।
तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।